हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 से प्रश्न नंबर 1 करेंगे। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्य की जांच कीजिए। भाई सबसे पहले हमें एक द्विघात बहुपद का क्या करना, शून्यक ज्ञात करना। अब देखो बेटा, हमारे पास बहुपद क्या है, x² - 2x - 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, हमें देखना है x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 होगा, ये 8। भाई इन दोनों को गुणा करना। अगर हम इनका गुणा करेंगे तो गुणा कर कितना आ रहा है भाई, 1 गुणा गया 8, तो कितना -8, तो क्या आएगा -8। अब बेटे इसको ऐसा तोड़ना 2x को कि गुणा करके -8 आ जाए और ये माइनस करके 2x। तो कैसे तोड़ेंगे बेटे, देखो x² भाई गुणा करके कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो क्या हम इसको 4x + 2x लिख सकते हैं। भाई 4 - 2 = 8, -8 हो जाएगा। और बेटा 4x में से 2x माइनस करो, 2x रह जाएगा, बढ़ेगा आगे माइनस और माइनस, ये वाला साइन देखा जाता है, -8। अब देखो बेटे इन दोनों में देखो और इन दोनों में कॉमन देखो, x² - 4x। तो क्या मैं x अगर बाहर ले लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, x - 4 बचेगा। ऐसे बेटा अगर मैं यहाँ 2 बाहर ले लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, x - 4 बचेगा। अब तो बेटा एक तो ये इनमें से एक कॉमन ले, तो x - 4 = 0 और एक ये ले लेते हैं हम, x + 2 = 0। तो x पीछे जाएगा तो बराबर कितना होगा, 4, और ये पीछे जाएगा तो -2। अब हमें इनके संबंध निकालने बेटा। हमें मालूम है बेटा कि अब इसको हम अल्फ़ा ले लो, इसको बीटा ले लो, ठीक है। हमने बोला पहला शून्यक हमारा अल्फ़ा है और दूसरा क्या, बीटा है। अब हमें मालूम है बेटा अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है बेटा। अल्फ़ा + बीटा हमारा क्या होता है, -b/a होता। भाई अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा तो हमारा 4 आ रखा बेटा, बीटा कितना -2 है। अब यहाँ देखो बहुपद में देखो, इसको ये देखो हमारा बहुपद क्या है, x² - 2x - 8। तो बेटा इसमें एक a तो क्या है, a = 1 है, b हमारा कितना -2 है और c हमारा कितना -8 है। तो ये a होता है, ये b, ये c, ओके। जो हमारा होता है क्या, a x² + bx + c, ठीक है। अब देखो बेटा b, तो b कितना है भाई, -2 है, a कितना है, 1 है। अब देखो माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 2 में से, और यहाँ माइनस भी और ये भी माइनस में है बेटा। तो ये हमारा देखो ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगी, ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये हमारा। अब हमें निकालना अल्फ़ा गुणा बीटा, और ये होता हमारा c/a। अब अल्फ़ा कितना है बेटे, 4, बीटा कितना -2, c हमारा क्या है, c हमारा 8 है, -8, और a कितना है, 1 है। अब देखो -8 बराबर क्या आ जाएगा, -8। भाई इसको काटो -8, तो ये हमारी क्या होगी, जांच हो गई, ओके। ऐसे देखो बेटा, अब देखो ये 4 है, ये 1 है, हमने बोला गुणा करके हमारा कितना आना चाहिए, 4 गुणा गया 1, कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, हमें प्लस करके निकालना है। अब देखो 4s का स्क्वायर हमें कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो +2s + 2s कितना माइनस में आना चाहिए, तो भाई माइनस कर दो दोनों को, ठीक है। क्यों करेंगे माइनस, क्योंकि माइनस में ना हमें 4s चाहिए, और 2 × 2 = 4 प्लस में आ जाएगा। तो अब देखो हमारा क्या बचा, 4s² - 2s - 2s + 1। भाई हमें प्लस करके आना चाहिए, तो हमने दोनों माइनस माइनस प्लस होता है। अब इसमें कॉमन देखो, इसमें देखो बेटा, अगर मैं 2s को बाहर ले लूँ तो हमारे क्या बचेगा, 2s - 1 बचेगा। यहाँ अगर हमारा कुछ नहीं है तो 1 तो ले सकते बेटा हम बाहर, तो क्या आ जाएगा, 2s बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, 1। एक हम लेंगे इसको, 2s - 1 = 0, एक इनमें से ले लो ब्रैकेट के अंदर से, 2s कॉमन ले को बराबर 0। अब 2s बराबर ये पीछे जाएगा 1, और s बराबर 1/2। ऐसे बेटा 2s बराबर 1 हो जाएगा और s बराबर 1/2, ये 2 डिवाइड में, ठीक है। अब देखो अल्फ़ा + बीटा हमारा क्या होता है बेटा, -b/a। अल्फ़ा कितना है, 1/2, ये हमारा अल्फ़ा होगा, ये बीटा होगा 1, ठीक है, और +1/2। अब देखो बेटा क्या है हमारा, ये है -4,
ये माइनस है तो माइनस और -4, ये माइनस ये ले लिया बाहर और ये वाला माइनस अंदर ले लिया, और ये कितना है 4। अब देखो बेटे 2 रहेगा, एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर, माइनस से माइनस कट जाएगा 4, तो 2 1 जा 2 और ये 4 1 जा 4, तो हमारा 1 1 आ जा रहा। ठीक है। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है C/A। अल्फ़ा कितना भाई 1/2 है, बीटा भी हमारा 1/2, C कितना है भाई 1 है, और ये A4 है। ठीक है। तो 1 एकम 1 2 दूनी 4 और बराबर 1/4, ये हमारा जांच हो गई। ओके। ऐसी देखो बेटा, सबसे पहले इस समीकरण को सही में लिखेंगे। देखो इस बहुपद को 6x² जो भी हमारा होता है ना बेटा, ax² + bx + c, इस फॉर्म में होता है बेटा। ठीक है। ये हमारा पीछे आ रखा, ये कांस्टेंट आगे आ रखा, तो इसको आगे लेंगे -7x - 3। अब देखो बेटा इन दोनों गुणा करो जरा, गुणा करके आ रहा 6 × 18, लेकिन -18 आ रहा क्योंकि ये माइनस में। अब ये माइनस करके 7, तो क्या आएगा 6x - 9x + 2x। देखो 2 × 9 18, -18 हो जाएगा, 9 में 2 गए -7 -3। इसमें क्या कॉमन आ रहा भाई, 3 का पाड़े में आ रहा, 3x ले लो बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा 2। ठीक है, स्क्वायर है ये, तो 2x और -3। अब यहाँ कुछ कॉमन है तो 1 ले लो बेटा, तो 2x - 3। अब देखो एक 2x - 3 बराबर 0, एक ही ले लो ब्रैकेट के अंदर वाला, बाहर वाला 3x + 1 = 0। अब देखो 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर 3/2। ऐसे 3x बराबर कितना हो जाएगा 1 और x बराबर 1/3। ठीक है। अब करो फिर सत्य करो, जांच करो। अल्फ़ा + बीटा हमारा क्या होता -B/A। अल्फ़ा कितना है भाई 3/2 + 1/3, और यहाँ देखो कितना है -9 है, तो -9, और यहाँ समीकरण ये है बेटा 7 है, -7 है, 9 ने -7 है। ठीक है। और a कितना है 6 है। यहाँ पे लासापा लो 6 आएगा कि नहीं आएगा भाई, इन दोनों का लासापा 6 आएगा। अब देखो 2 का पाड़ा 6 तक बोलो बेटा 3 टाइम जाएगा, और 3 को गुणा करो 9 आ जाएगा। देखो 2 का पाड़ा 6 तक, 2 का पाड़ा 6 तक बोलो 2 3 टाइम, और गुणा 3 9, 3 का पाड़ा 2 और ये 2, ये माइनस कर जाएगा 7। ठीक है। और 9 3 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। हमारा कहीं पे गलत हो रहा बेटा, ये हमारा ये प्लस में आ रहा। ठीक है, ये प्लस में तो पीछे जाके माइनस होगा, ये प्लस में ना बेटा पीछे जाके माइनस, तो ये माइनस में, तो ये बीच में जो माइनस आएगा माइनस। अब 9 में 2 गए, कितना बचेगा 7/6, और यहाँ भी 7/6। अब बेटा अल्फ़ा + बीटा निकाल देते हैं। अब अल्फ़ा + बीटा देखो बेटा कैसे निकलेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना अब हमें, तो क्या हो जाएगा C/E। तो अल्फ़ा कितना है भाई हमारा, अल्फ़ा देखो हमारा क्या 3/2 है, इंटू बीटा कितना -1/3, और C देखो कितना है, C हमारा कितना है 3 है, -3 है, और A कितना है 6 है। ठीक है, ये माइनस में बेटा, तो 3 और 3 2 या 6। ठीक है, माइनस और -3/6। भाई चाहो तो इसको काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 और -1/2 आ गया। ओके। ऐसे देखो 4 पार्ट देखो बेटा हमारा भाई 4u² + 8u। देखो हमारी बहुपद क्या होता है ax² + bx + c, लेकिन इसमें bx c हमारा कांस्टेंट नंबर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इक्वल टू में 0। अब देखो 4u को मैं बाहर लूँ तो क्या बचेगा u प्लस कितना बचेगा 2 बचेगा, इक्वल टू में 0। भाई इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, देखो 4u बराबर कितना है 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, तो u कितना आ रहा है 0 अल्फ़ा। ऐसे ये u बराबर 2 है, इक्वल टू 0, तो u पीछे जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये हम अल्फ़ा ले सकते हैं, इसको बीटा ले सकते हैं। देखो तो अल्फ़ा + बीटा हमारा क्या होता है -B/A। अल्फ़ा क्या है भाई 0, बीटा कितना है -2 है। ऐसे देखो हमारा क्या है b कितना b कितना हमारा 8 है, a कितना 4 है। ठीक है, माइनस है तो माइनस,
तो यहाँ पे -2, यहाँ पे हमारा 4 2 जा 8 तो -2। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फ़ा 0 है, बीटा चाहे कुछ भी हो ये, और सी हमारे यहाँ 0 है क्योंकि सी है नहीं कांस्टेंट नंबर, तो 0 ले लेंगे, ये 4। तो बेटा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0, डिवाइड करो 0। ओके, ऐसे यहाँ देखो टी स्क्वायर -15 है बेटा। अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं भाई, टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर तो कर सकते हैं। अब देखो क्यों किया हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लाया। अब स्क्वायर टी तो हमारे स्क्वायर में था, अब 15 को अगर मैं स्क्वायर करूँगा बेटा, 15 को स्क्वायर करूँ तो ये 225 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको रूट किया और स्क्वायर कर दिया। अब देखो बेटा √15 का स्क्वायर क्या है, रूट से रूट कटेगा तो 15 रह जाएगा। ओके, तो एक बार क्या देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोलता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो टी प्लस √15 एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। अब टी पीछे जाएगा तो -√15 हो जाएगा, और ये पीछे जाएगा तो +√15 हो जाएगा। अब कर लो भाई, इसको अल्फ़ा ले लो, इसको बीटा ले लो। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। भाई √15 इंटू √15, भाई करोगे तो क्या आएगा, -15 आ जाएगा। ओके भाई, स्क्वायर होगा तो -15, और यहाँ हमारा क्या -√15 क्या है, 1 है। तो भाई b हमारा कितना है, 15 है। ये हमारा b है, 15 है, रूट नहीं है, 15 है बेटा। तो -15, तो ये -15 हो जाएगा। ओके, ये हमारा ये अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। अल्फ़ा भाई √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा भाई, इंटू अल्फ़ा इंटू, अच्छा हमने यहाँ पे प्लस करना था, सॉरी प्लस, तो ये तो 0 हो जा रहा है बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, क्योंकि माइनस में एक बार प्लस में, और -b/a। अब b हमारा तो है नहीं यहाँ भैया, ये b नहीं है बेटा, ये तो c है, कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ क्या 0 अपॉन क्या आएगा, 1। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी ये 0 आ जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा -15, और यहाँ पे -15 आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल दिया था हमने। ओके, अब यहाँ देखो बेटा 3x² - x - 4, यहाँ पे आप समझ गए होंगे ना बेटा। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, -b/a। तो अल्फ़ा देखो कितना था भाई, अल्फ़ा अगर हम देखेंगे तो -√15 था, प्लस √15, और b तो हमारे पास है ही नहीं बेटा। देखो ax² प्लस bx प्लस c, सीधा c था, b हमारा 0 है, तो 0/a हो गया। तो ये हमारा 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। ओके, अब यहाँ देखो भाई कितना हो जाएगा, 3x² 4 आ जाएगा ना, तो 4x - 3x - 4, इसको तोड़ दिया हमने। तो क्या है 4 में से 3 यहाँ प्लस में आना चाहिए था, 4 में, अच्छा ये सॉरी गलत हो गया, क्योंकि माइनस में तो देखो क्या था 3x², हमें 3 4 जा कितना हो रहा, 12 हो रहा, तो -12 आएगा। अब मुझे -12 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -3x, इसको प्लस कर दो, और -4x - 4, 4 में 3 जाएगा तो -x बचेगा, और 3 4 जा 12। तो बेटा 3x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या x बाहर माइनस है तो +1, अंदर प्लस हो जाएगा। तो 3x - 4 = 0, तो 3x = 4, x = 4/3। ऐसे बेटा देखो x + 1 = 0, x = -1। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, -b/a होता है। अल्फ़ा कितना है भाई, 4/3, और ये हमारा क्या है, ये हमारा माइनस में आ रखा, तो -1। और देखो b/a, तो b कितना है, -1/a मतलब 3, इसके नीचे 1 रखो तो माइनस आ जाएगा। एल्सियम 3, देखो भाई एल्सियम 3 आ जाएगा, यहाँ तो 4 ही रहेगा, और ये माइनस प्लस -1 का अगर 3 से डिवाइड करो 3, तो यहाँ पे 3। अब यहाँ देखो माइनस क्या हो जाएगा, +1/3, 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये 1/3। ऐसे देखो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा कितना है बेटा, 4/3 -1, बीटा हमारा -1 है। ठीक है, और c कितना है हमारा, c हमारा है -4 भाई, a कितना है 3, तो 4 1 जा 4,
और माइनस है तो -3 और यहाँ भी -4/3। ओके।